से आप देख रहे होगे कि आज यदि आप ध्यान से देखें मेरे को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा मैं थका हुआ लग रहा हूँ, आंखें मेरी जैसे नॉर्मली जैसा होता है वैसा मैं नहीं लग पा रहा हूँ, क्योंकि रात को एक मेडिकल इमरजेंसी आई हैव टू अटेंड दैट इन माय सोसाइटी देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी, किसी को थोड़ा कार्डियक प्रॉब्लम था तो मुझे रात को अटेंड करना पड़ा जाकर के। डॉक्टर्स का लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड आपके पास पीपल्स एक्सपेक्ट सो मच, लोग हैं आपसे बहुत अधिक एक्सपेक्ट करते हैं, और चूंकि मामला इतना सीरियस होता है, किसी की लाइफ का मामला होता है, जीवन का मामला होता है, यानी ये आपके हाथ में किसी का जीवन होता है। मतलब यदि आप ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, सही समय पे आप सब कुछ नहीं करेंगे तो आप व्यक्ति को आप खो सकते हैं। बात इतनी सी है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ होता है ना बेटा, तो आपको उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। एंड हम यहाँ पर जो है, यदि आप सोचते हैं ना कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत मजे में रहेंगे, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कि ना, तो वो जो कबीर सिंह मूवी थी ना जिसमें एकदम बिंदास आदमी दिखाया था वो, ठीक है, एकदम एडिक्ट टाइप का जो लड़का था, वो भी खूब सर्जरी करता था। वो देखा था, वो दिन और रात ने वो एक दिन उससे गलती आती कि वो नींद में होता है, अगले दिन होता है और वो सर्जरी बुला लेते हैं तो केस बिगड़ जाता है उस मूवी के दौरान, जो देखी हो आपने। ठीक, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा मूवी वो, पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर्स का लाइफ बहुत ही बिजी लाइफ होता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, आपको इतना काम करना पड़ता है कि आपकी चीजें आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाए। कि अभी कभी मैं पेशेंट देखता हूं, दवा लिखता हूं तो मैं सोचता नहीं हूं, मेरा दिमाग जैसे मैं सुन रहा होता है, दिमाग में ऑटोमेटिक सर्चिंग चल रही होती है कि ये बोल रहा है ये दवा, ये बोल रहा है ये दवा। मैं हमेशा 100% सही नहीं, मतलब मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड, आई एम 100% एक्यूरेट डॉक्टर के, नहीं। देयर मे बी पॉसिबिलिटीज कि मैं 99% करेक्ट हूं पर 1% मैं गलत हो सकता हूं। दैट्स व्हाई हम मेडिकल प्रैक्टिस बोलते हैं। और इसीलिए मेरे को मेडिकल प्रोफेशन ने एक बात सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि आई एम द बेस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं, आई एम डूइंग जबरदस्त, रिमेंबर दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर लूजिंग योर ग्राउंड, दैट इज द पॉइंट। यही वो बिंदु है जहां आप खोना शुरू करेंगे। अहंकार, सेल्फ प्रेज आपको आगे सीखने से रोकता है, और सीखना बंद तो जीतना बंद। लगातार जीतने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार मुक्त हो, आप डाउन टू अर्थ हो। जो बड़ा पेड़ होता है ना जिसमें खूब सारे फल लगते हैं, फल लगने के बाद डालियां झुक जाती हैं ताकि लोग फल खा सकें। वो तो खजूर होता है जो और ऊपर जाके फल लगाता है। ले बेटा तोड़ जाके, कैसे तोड़ेगा? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसलिए जिंदगी में आपको बहुत जीवन की बड़ी सीख दे रहा हूं आपको बेटा कि जिंदगी में एक बात कितना भी अचीव कर लेना, जमीन से जुड़े रहना, अहंकार कभी मत करना, और हमेशा सीखने की कोशिश करना। और सीखने के लिए जिज्ञासु बनना जरूरी है, और जिज्ञासु और सीखने के साथ ही आप लगातार जीतते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि every day you have to search for your best version, क्लियर? और बेस्ट वर्जन के का मतलब ये है कि आप में कोई ना कोई कमी होगी हमेशा, एंड यू शुड रियलाइज दैट थिंग, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राइंग टू इंप्रूव। एक दिन आप दुनिया में सबसे कम डिफॉल्टेड व्यक्ति, सबसे कम फॉल्ट वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें फॉल्ट ना हो। सबसे कम फॉल्ट वाले व्यक्ति सबसे बेहतर व्यक्ति। यदि आप भगवान राम का पूरा कहानी पढ़े, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कहानी पढ़े, आप किसी का ही पढ़े, द पीपल जो गॉड के रूप में आए, गॉड के मैसेजर के रूप में आए, दे ऑल्सो हैव सम फॉल्ट्स, बट दे हैव फॉल्ट वेरी लिटिल, लेस देन अदर पीपल। दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट पर्सन्स। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं कि कोई पूछेगा आप बोलोगे सर कहां ले गए थे आप हमको, तो मैं आपको एक आत्मा की यात्रा पे लेके गया था, वहां से वापस लौटा के ले आया आपको मैं। ठीक, आपको लग सकता है कि लेक्चर थोड़े स्लो है, तो एक्चुअली स्लो इंटेंशनली स्लो है। मतलब मेरा मानना है कि ये जो घंटे आप मेरे साथ गुजार रहे हैं ना, इनमें आप बिल्कुल सीखने, क्लास में आने के पहले और क्लास से बाहर जाने के तक के आप बहुत कुछ सीख चुके हो आप, ठीक है ना? चलिए, तो अभी देखें